हेलो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और रिजल्ट में बैंक की तरफ से डिविडेंड का अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹7.60 जो है शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का बैंक की तरफ से अनाउंस किया गया है। वीडियो किसी भी बाई या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे टोटल इंटरेस्ट इनकम के बारे में। कोई भी बैंक हो उसके लिए जो सबसे बड़ी अर्निंग होती है वो होती है इंटरेस्ट इनकम। इस क्वार्टर में यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के फाइनल क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, अगर हम टोटल इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं 29,583 करोड़ जो है बैंक ने कमाए हैं। अब इसमें बैंक ने जो लोन दिए हैं वहाँ से जो इनको इंटरेस्ट मिला है यानी 22,760 करोड़ रुपए। उसके बाद बैंक ने जो इन्वेस्ट किया है वहाँ से जो इनको इंटरेस्ट मिला है 6,307 करोड़ रुपए। उसके बाद जो अदर इनका इंटरेस्ट है 516 करोड़ रुपए। सभी को ऐड करके 29,583 करोड़ ओवरऑल बैंक ने जो है इंटरेस्ट के तौर पर पैसा कमाया है। उसके बाद फिर देखिए, बैंक में डिपॉजिट भी होते हैं। हम और आप जो भी कस्टमर होते हैं वो बैंक में कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखते हैं। बैंक को वहाँ पे 2 से 3% जो है सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। करंट अकाउंट पे तो बैंक को कुछ भी नहीं पेड करना पड़ता है, लेकिन सेविंग अकाउंट पे पेड करना पड़ता है। फिर बैंक ने डिपॉजिट पे जो पेड किया है 15,809 करोड़ का इंटरेस्ट जो है पेड किया है। उसके बाद बैंक ने जो उधार लिए हैं वहाँ पे जो है 1,286 करोड़ का पेमेंट किया है। उसके बाद अदर पेमेंट अगर हम देखते हैं तो 696 करोड़ का पेमेंट किया है। इस तरह से अगर हम टोटल बैंक का जो इंटरेस्ट है वो देखें तो 17,791 करोड़ रुपए बैंक ने इंटरेस्ट जो है वो दिया है। उसके बाद फिर आती है नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर हम जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है अगर हम ये देखते हैं साल दर साल तो 2.3% जो है इंक्रीज़ हुई है नेट इंटरेस्ट इनकम। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है किसी भी बैंक के लिए अगर वो बढ़ती चली जा रही है तो ये बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख पा रहे हैं इंक्रीज़ हुई है साल दर साल। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद चलते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है 4886 करोड़ यानी 4,886 करोड़ बैंक ने प्रॉफिट किया है। और ये प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं 2.3% साल दर साल इंक्रीज़ हुआ है। फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 4,775 करोड़ का जो है बैंक ने तब प्रॉफिट किया था। तो ये हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बाद जो है इंटरेस्ट इनकम रहे। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम रेशियो हम देख लेते हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में मैं आपको बताऊं कि बैंक को ओवरऑल कमाने में जो भी पैसा खर्च करना पड़ता है वो होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये परसेंटेज में है, यानी कि अगर 100 रुपये बैंक को कमाने के पड़ रहे हैं तो उसमें से इस क्वार्टर में 49.29% जो है बैंक को खर्च करना पड़ रहा है। तो ये हुआ कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना भी किसी भी बैंक के लिए कम होता चला जाए वो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, डिपॉजिट बैंक के लिए आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिपॉजिट बढ़ते जाएंगे तो बैंक को लोन देने में आसानी होगी और बैंक के पास पैसा जो है वो मौजूद रहेगा। अगर हम टोटल डिपॉजिट की बात करते हैं इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं तो टोटल डिपॉजिट इस क्वार्टर के 13,26,958 करोड़ के हैं। अगर हम डिपॉजिट देखते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ है तो 10.2% जो है ये साल दर साल बढ़े हुए हैं डिपॉजिट। उसके बाद चलते हैं फिर हम क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो देखिए 6.6% जो है इनके डिपॉजिट जो है क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, यानी साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो अगर हम देखते हैं तो जो है 41.33% जो है कासा रेशियो रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कासा रेशियो 35% से ऊपर अगर किसी भी बैंक का है, 35 या 40 से ऊपर, तो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है किसी भी बैंक के लिए। उसके बाद एडवांसेस यानी लोन की अगर हम बात करते हैं तो बैंक ने जो लोन दिया है वो कितना दिया। लोन जितना ज़्यादा बैंक देती चली जाएंगी, इंटरेस्ट के थ्रू उनकी इनकम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद अगर हम ओवरऑल सारे लोन की बात करते हैं तो देखिए 10,90,506 करोड़ के बैंक ने लोन दिए हैं और देख पा रहे हैं 12.5% जो इनके लोन है साल दर साल इंक्रीज़ हुए हैं, यानी मार्च 23 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए 12.5% इनके लोन जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं लोन भी बैंक जो है वो ज़्यादा दे रही है। लोन के बाद फिर हम चलते हैं NPA यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या होते हैं कि बैंक जो लोन देती है, फिर ज़रूरी नहीं कि सारे लोन जो है बैंक को रीपेमेंट टाइम से हो जाए, फिर कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो पैसा बैंक को नहीं मिल पाता है। इसका इंडिकेशन हमें जो पता चलता है वो NPA के थ्रू पता चलता है। NPA क्या होता है, किसी भी बैंक के लिए जितना ही कम होता चला जाए वो जो है बहुत ही पॉजिटिव बैंक के लिए माना जाता है। अगर हम ग्रॉस NPA रेशियो की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस क्वार्टर के NPA जो है ये फोर्थ क्वार्टर है, यहाँ के अगर हम ग्रॉस NPA देखें 2.92% रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं साल दर साल और क्यू ऑन क्यू दोनों तरह से कम हो रहे हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी बैंक के लिए है। उसके बाद नेट NPA रेशियो की बात करते हैं तो 0.68% जो है बैंक का नेट NPA रहा है।
प्रीवियस क्वार्टर और ईयरली देखते हैं तो नेट एनपीए जो है वो कम हुआ है, जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में हम बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी बैंक का अगर 3 से 5%, 3 to 5% के बीच में है तो एक हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहा जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के केस में अगर हम देखते हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है वो देख पा रहा है 3.18% रहा है, जो कि एक हेल्दी कह सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं इस क्वार्टर की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देख पा रहे हैं 3.27% रहा है बैंक का। उसके बाद नेट प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया 4886। अगर हम पूरे साल का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 17,789 करोड़ का जो है बैंक ने पूरे साल में जो है प्रॉफिट किया है। उसके बाद ROE यानी शेयर होल्डर का जो पैसा है उस पर बैंक कितना कमा रही है पूरे साल में, तो देखिए लगभग 19% के आसपास रिटर्न जो है वो शेयर होल्डर के पैसे पे दे रही है, यानी ROE बैंक का रहा है। उसके बाद वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर थोड़ी बहुत भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मेरे इस छोटे से वीडियो से जानकारी मिली हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करके रखिए। जो है आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।